नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अपडेट जीके विद आर एस गुजर पर आपका स्वागत है। आज आप जैसे थंबनेल में देख रहे हो उसी पे हम वीडियो बना रहे हैं कि दोस्तों इसके अंदर ऐसे है कि जैसे रिट जो भर्ती है 2025 उसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरी बात करते हैं और पूरी सच्चाई के साथ हम बात करते हैं किस तरीके से पद बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो और नहीं बढ़ेंगे तो किस क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों कि जो रिट है भर्ती हमारी ये 2025 की रीट है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर है। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसके अंदर जो पोस्ट आई है लगभग लगभग 7,500 पोस्ट आई है, मतलब 7,300 पद या इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इतने पद टोटल है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो पद आए हैं इसके अंदर दोनों विभाग में पद आए हैं, मतलब संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा, मतलब कि लेवल फर्स्ट में 5,000 पोस्ट है और 5,000 पोस्ट संस्कृत शिक्षा में भी है और सामान्य शिक्षा में भी, दोनों में है। परंतु यहाँ हम देखते हैं तो लेवल 2 के अंदर 2,123 पद है, ये पूरी तरह संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं। इसमें सामान्य शिक्षा विभाग जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब सामान्य शिक्षा की ये पोस्ट इसमें नहीं आई। सामान्य शिक्षा की पोस्ट आई है 0। और अगर हम देखते हैं तो सामान्य शिक्षा में इसमें पोस्ट ही नहीं है। तब अब ये बात है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि लेवल फर्स्ट में और लेवल 2 में पद बढ़ने की बात करते हैं, तो जैसे कि अब संस्कृत शिक्षा में लेवल 2 में जो पद बढ़ने की बात है, क्योंकि जब आपको पता है कि सामान्य शिक्षा में लेवल 2 में वैकेंसी आई ही नहीं है तो पद किस में बढ़ेंगे, क्योंकि 0 पद का तो आप 100% करोगे तो 0 ही होगा। तो लेवल 2 के अंदर अगर मैं बात करूं पद बढ़ने की बात, और वो भी संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो सरकार ने कहा है कि पद 100%, आजकल पहले 50% का नियम था, परंतु अभी ऐसे कह दिया है गवर्नमेंट ने कि 100% पद बढ़ सकते हैं, मतलब तो 100% बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि जब 100% पद बढ़ेंगे तो पद किसकी ज्यादा आए थे कि मतलब कि अभी जो किसके आ रखे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में तो जितने पद खाली थे उतने तो विज्ञापन में आ गया, मतलब यहाँ पद बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि सरकार ने कहा कि संभावना बन रही है पर ये निश्चितता नहीं है कि पद यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि L2 के अंदर लेवल 2 में तो आई संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, तो उसके अंदर जो पद बढ़ेंगे वो केवल और केवल अगर बढ़ते हैं तो पोस्ट अगर जितनी उनके पास में खाली थी वो तो सारी दे चुके हैं, तो पद बढ़ने की संभावना व्यक्त होती ही नहीं है पहली बात तो। और संस्कृत शिक्षा विभाग में ही पद बढ़ेंगे, अगर बढ़े तो सामान्य शिक्षा विभाग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, न सामान्य शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई है। तो L2 के अंदर आपको समझ में आ गया कि L2 में कोई वैकेंसी नहीं है सामान्य शिक्षा विभाग की, तो इसमें कोई पद बढ़ने की संभावना कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन और संस्कृत शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग आते हैं। तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर पद बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि जितने पोस्ट खाली थी उतनी पोस्ट विज्ञापन में आ चुकी है और ये बात आपको पता है। देखो इसके नीचे लिखा हुआ भी है कि सामान्य शिक्षा विभाग में L2 में वैकेंसी 0 है। और सबसे बात, अगर आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो 0 ही रहना है, इसलिए पद बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपको पता ही है, वैसे सामान्य शिक्षा विभाग में तो वैकेंसी आई ही नहीं है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि L2 में सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी नहीं आई है। तब अब यहाँ पर ऐसे है कि जो वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग की आई हुई है उसके अलावा क्या सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी L2 में, तो ये निश्चित है कि एक वैकेंसी तो ये गवर्नमेंट निश्चित रूप से करा के जाएगी, और एक वैकेंसी तो जरूर आएगी, चाहे वो 2026 के लास्ट में आए या 27 के फर्स्ट में आए, एक वैकेंसी तो पक्का यहाँ आएगी। जैसा कि आपको मैं बोलूँ तो मेरा चैनल तो अभी इतना छोटा है, परंतु फिर भी बड़े बड़े चैनलों में जैसे धीर सिंह धाबाई सर ने भी इस बात को कहा है, गणपत सिंह राजपुरोहित जो मेरे आदर्श भी हैं, उन सर ने भी ऐसा कहा है। तो भैया इसके अंदर ये बात है कि जो L2 के अंदर वैकेंसी आएगी और L1 में भी और L2 में भी, दोनों में ही वैकेंसी आनी है और दोनों में ही सामान्य शिक्षा विभाग की अच्छी वैकेंसी आएगी, वो
अभी नहीं आएगी, परंतु ये है कि उससे पहले मुझे लग रहा है कि एक रिट की वैकेंसी यानी रिट पात्रता की वैकेंसी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो पीछे बीएड कर रहे हैं बच्चे, उनको और बीएसटीसी कर रहे हैं वो भी ऐसे मांग करेंगे, तो ये 2 साल में जैसे कि 25 का लास्ट और 26 इनकी वैकेंसी होकर और पात्रता की होकर फिर L1 की वैकेंसी और L2 की वैकेंसी सामान्य शिक्षा विभाग में आएगी। और सबसे बड़ा जो पेच उलझ रहा है वो डीपीसी का है। तो डीपीसी होते ही पोस्ट खाली होगी और लगभग 15 से 20 हज़ार या उससे भी ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यही है, पूरा कंक्लूजन इसी बात पर है कि इसका वैकेंसी L2 की जो वैकेंसी है, L2 की भी और L1 की भी नई वैकेंसी आएगी और उसी को टारगेट बनाकर तैयारी करते रहें। जो अभी की वैकेंसी है वो केवल और केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की है, उसकी पोस्टें जो भी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग से भरी जाएगी। L1 में जरूर सामान्य शिक्षा विभाग की भी कुछ पोस्टें हैं, L2 में सामान्य शिक्षा विभाग का कुछ भी नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे विशेष शिक्षा की भी पोस्ट बढ़ सकती है और इनकी भी वैकेंसी आने के पूरे चांस है, तो आएगी ज़रूर। अब देखो उसमें टाइम साल भर का, 1 साल का जो भी है वो लग सकता है, उसके लिए तो कुछ नहीं है, परंतु आप इसकी तैयारी करते रहें क्योंकि L2 और L1 में दोनों में वैकेंसी ज़रूर आनी है। तो आगे अपन तैयारी करते रहेंगे और इसके साथ आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ भी मैं अपडेट आपको कुछ देता रहूँगा जैसी जैसी चीज़ें आएगी। तो ये पूरी बात थी और इसी के लिए कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होना है कि इसी में बढ़ जाएगी, इसी में सब कुछ हो जाएगा। ये तो वैकेंसी पूरी हो भी जाएगी और इसके बाद जुलाई तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस वैकेंसी में बढ़ने की संभावना मुझे तो 0% नज़र आ रही है और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें पोस्ट बढ़ेगी। और आप देख लो अगर पोस्ट बढ़ती भी है तो अगर L2 में संस्कृत शिक्षा विभाग के वैसे तो पद खाली ही नहीं है, और अगर बढ़ते भी हैं तो 2000 के 4000 हो जाएंगे और संस्कृत शिक्षा विभाग में इतने पद तो खाली है ही नहीं। इसे सामान्य शिक्षा विभाग की पोस्ट है जो अलग ही आएगी और अलग ही उसका विज्ञापन आएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आगे उसी के अनुसार तैयारी करो। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। आगे तैयारी करते रहें और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें।